नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है हिम्स हॉस्पिटल में पहुंची हुई है और आज हमारे साथ हिम्स हॉस्पिटल के चेयरपर्सन आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैडम। मेरा सवाल आज जो है वो आपके लिए है कि किडनी डायलिसिस, किडनी फेलियर और डायलिसिस जो शब्द हम सुनते हैं और जैसे ये शब्द कानों में पड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ खत्म, बिस्तर पे ही पड़े रहना है और हमेशा खून जड़वाते रहो या फिर भागते रहो हॉस्पिटल्स का। लेकिन हिम्स का नाम सुन के जैसे लोगों में भरोसा आजकल नजर आ रहा है, वो भरोसा आप कायम कर रहे हैं। तो ये जो किडनी डायलिसिस का रिवर्स करते हैं वो कैसे किया जाता है यहाँ पे? देखो, पहली बात तो आज जो हिम्स है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, ये हिम्स का जो नाम है ये किडनी फेल के लिए संजीवनी बूटी बन चुका है। मतलब किडनी फेल मतलब अगर उनको कोई संजीवनी चाहिए तो संजीवनी का नाम हिम्स है, क्योंकि हिम्स भारत का पहला ऐसा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है जिसने लोगों को एक उम्मीद दी कि डायलिसिस बंद किया जा सकता है, आपकी किडनी को रिवर्स किया जा सकता है। और वो मैं नहीं बोल रहा, ये हम अपनी जेब से नहीं बोल रहे, अपने पास से नहीं बोल रहे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है कि अडल्ट किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। मतलब अडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, यानी कि अडल्ट किडनी अपने आप को ग्रो करती है और रीमॉडल करती है अपने आप को, तो यानी कि किडनी अपने आप को ठीक कर सकती है। तो ये रिपोर्ट इस बात को बता रही है। एक और दिखाता हूँ मैं, इजराइल और यूएस के रिसर्चर्स ने प्रूव क्या किया है, 2014 का पेपर है कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी कैपेबल है अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। जिस तरह छिपकली अपनी मर्जी से डर के वक्त पे अपनी नेगेटिव एनर्जी को पूंछ में डाल के गिरा देती है और दोबारा जब चाहे वापस पूंछ उगा सकती है, उसी तरह ये मानव, ये हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ है, इसमें ऐसी शक्तियां हैं कि दोबारा से किसी भी अंग को दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। आपकी किचन में उंगली कटती है तो कौन सी दवाई लगाते हो उसके ऊपर? कुछ भी नहीं, ऐसे वो या तो खुला रहता है या फिर हम हल्दी लगा लेते हैं या मुंह में डाल लेते हैं। तो मुंह में क्या है? मुंह में भी लार क्या है? दवाई है। वो दवाई है। ऐसी हमारी पूरी बॉडी में दवाई बनती है 24 घंटे, बशर्ते हमारा खाना ठीक हो तो दवाई सही बनेगी। तो किडनी को रीग्रो, रीजनरेट किया जा सकता है। और मैं चाहूँगा पूरे हॉस्पिटल में घूम के आप जो इनको, हमारा डायलिसिस वार्ड है, बेसिकली हमारा टब सेक्शन है, वो पूरा दिखाइए, पेशेंट से मिलवाइए, लोगों को एक एक चीज़ दिखाइए जिससे लोगों का विश्वास पैदा हो कि हाँ, हिम्स में किडनी रीजनरेट होती है। और अब तो हिम्स पूरे भारत में 19 हो चुके हैं। पूरे भारत में 4 बड़े हिम्स हैं। जो सबसे बड़ा है एशिया का वो दिल्ली एनसीआर में मेरठ में है, 1000 बेड का। और लखनऊ में है, यूपी में दूसरा, हमारा मेरठ में हो गया, दूसरा यूपी में हो गया, वो 100 बेड का है। चंडीगढ़ डेराबस्सी में जहाँ आप आए हुए हो आज, ये आपका 100 बेड का है। और चौथा हमारा नवी मुंबई में 150 बेड का है। ये 4 बड़े हैं, बाकी छोटे कई सारे हैं। तो सारे हॉस्पिटल्स की एक ही खासियत है कि पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से हम सारी पैथियों को इकट्ठा कर चुके हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी। और एलोपैथी का हम डायग्नोसिस नहीं यूज करते, सिर्फ उसके टेस्ट यूज करते हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, एक बार आप पहले सवाल ले लो, मैं आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ पेशेंट का ठीक हुआ। सवाल मेरा यही होगा यहाँ पे, जैसे मेरे से जो मेरे व्यूअर्स हैं ये भी बोलते हैं, आचार्य जी आप अगला हॉस्पिटल कहाँ और कैसे खोलने वाले, प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज का रिक्वेस्ट आता है कि सर यहाँ भी खोलिए, यहाँ भी खोलिए, उसको क्या कहेंगे? देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल 4 हो चुके हैं, अब बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं खोलेंगे। बड़े 4, क्योंकि बड़ा संभालना अपने आप में, मतलब 1000 बेड का हॉस्पिटल जो दिल्ली एनसीआर वाला, उसको संभालना महाभारत है। तो हम छोटे छोटे खोल रहे हैं अब कई सारे, जैसे अमृतसर हो गया, गुड़गांव हो गया, जयपुर, जोधपुर, भागलपुर में डे केयर खोला है हमने, भागलपुर बिहार में। ऐसे अभी हमने मुंबई में, थाने में खोला एक अंधेरी में खोल रहे हैं। ऐसे हम छोटे छोटे चंडीगढ़, जीरकपुर, बल्टाना, ऐसे कई जगह छोटे छोटे, संगरूर है अपना, लुधियाना में है। तो छोटे छोटे कई सारे खोल रहे हैं। बड़े बड़े अब हम और नहीं खोलेंगे, बड़े हमारे पास 4 ही। अब बड़े हमारे पास पूरे वर्ल्ड से डिमांड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, वियतनाम से, मलेशिया से, नेपाल से, यहाँ से बहुत डिमांड आ रही है कि किडनी फेल के पेशेंट बहुत है। हम एक चीज़ चाहते हैं कि किडनी फेल का पेशेंट ट्रेनिंग ले ले, एजुकेशन ले ले और घर पे खुद सीखो, घर पे खुद सीख कर खुद ठीक करे अपने आप को। हम क्या कहते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल में 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आओ, ट्रेनिंग लो, डाइट सीखो, लाइफस्टाइल सीखो, कैसे टब में बैठना है, हेड डाउन टिल्ट कैसे करना है, ग्रैड सिस्टम क्या है, पंचकर्मा क्या है, कैसे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य स जीवति वर्षतम,
कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। तो देह को शुद्ध कैसे करना है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा मैम। एक बार आप खुद बताओ पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को। अनिल, उम्र 36 साल, 7/1/2022, यानी कि 7 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है। और 4 और 4 कितना होता है मैडम? 8, यानी कि किडनी 8% काम कर रही है। अब इनकी दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं अब हम। आफ्टर ट्रीटमेंट 26 अप्रैल की रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट। और मैडम 4 और 4 8 था, अब कितना है? 7.5 और 8, यानी कि पहले दोनों किडनी जितना काम कर रही थी अब एक किडनी उतना काम कर रही है, यानी कि टोटल 15.5 हो गया। यानी कि जो 8% किडनी थी वो 15.5% हो गई। तो सभी किडनी पेशेंट को बोलना चाहूंगा, जब भी आपको कोई बड़ा डॉक्टर बोले आपको किडनी की बीमारी है, इमीडिएटली आपको DTPA स्कैन करवाना है, यानी कि आपको अपनी बॉडी का रीनोग्राम कराना है कि किडनी कितने % काम कर रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड किडनी का साइज क्या है, और लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है, उस पर कोई पस, कोई फोड़ा, कोई सिस्ट, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आचार्य जी, अभी जो है मैं पेशेंट्स का रिव्यू लेने के लिए जा रही हूँ कि कैसा उन्हें कैसा फील हो रहा है हिम्स में आने के बाद, जैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी यहाँ पर आकर अपना भरोसा जो है कायम कर पाए, नेशनल खबर के साथ भी और हिम्स के साथ भी। तो अब बिल्कुल आप पूरा हॉस्पिटल देखिए, बीच में आपको जो भी लगे, मैं अपने ऑफिस में ही हूँ, आप मेरे से जो भी सवाल पूछना पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य। मेरा एक और सवाल आचार्य जी आपसे होगा कि ये क्रिएटिनिन और यूरिया जैसे जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये आखिर है क्या? ये जितने भी आप किडनी पेशेंट से मिलोगे, किडनी के पेशेंट में जो गेम है, जो खेल खेला जा रहा है, वो सारा क्रिएटिनिन के ऊपर बेस्ड है। मतलब आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आप डायलिसिस कराओ, आपका क्रिएटिनिन कम हो गया मतलब आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो अब 5 क्रिएटिनिन पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपको क्रिएटिनिन डायलिसिस के लिए बोल देती है और बोल देती है ट्रांसप्लांट कराओ। तो यहाँ पे ये डेट मैडम पढ़ना जरा क्या है? 10 अक्टूबर 2022। ठीक है। और पेशेंट का नाम? विनोद कुमार। और ये उम्र? 50 वर्ष। ठीक है। अब इनका क्रिएटिनिन कितना है देखो जरा यहाँ पे? 20.4। ये पेशेंट का हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा था और क्रिएटिनिन है इनका 20। इनका 7 दिन के अंदर हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस बंद हो गया। ये मैम दूसरी रिपोर्ट है, नाम विनोद। ठीक है। डेट 14 अक्टूबर, यानी कि पहली 10 अक्टूबर, दूसरी 14 अक्टूबर। जो क्रिएटिनिन 20 था, जिसको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट घटता डायलिसिस से, हमारे हॉस्पिटल में कितना हो गया देखना? 10.9, यानी कि 50% तक क्रिएटिनिन कम हो गया जस्ट विद इन 4 डेज। तो मैडम ये आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, नंगे पांव घास पे घूमने का, DIP डाइट का, ग्रैड सिस्टम का और पंचकर्मा का चमत्कार है, यानी कि हिम्स का चमत्कार है। हिम्स का चमत्कार है, आयुर्वेद का चमत्कार है। जैसे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद से कोई फायदा नहीं होता है, तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे प्रूफ जो है आचार्य जी हमें दे ही रहे हैं। और अगर प्रूफ के साथ हर चीज बोली जाए तो एकदम होता है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।